गुड इवनिंग गाइस, आई होप आप बढ़िया होंगे। तो नो डाउट आज मैं काफ़ी जल्दी चला गया। ऑलमोस्ट 1 o'clock चला गया था क्योंकि मेरे को थोड़ा कुछ काम था और कहीं जाना भी था। बट अब इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं आपको बेसिकली किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे और किस तरीके से नहीं, राइट। हम पहले बताते हैं मैंने आज कितना कमाया। सबसे पहले एक मेरा अकाउंट है, जो कल हेजिंग किया हुआ था। ठीक है, ये मैंने पुट बाय किया था, पुट सेल किया था। आई रिपीट 37,200 का पुट। ऑर्डर्स दिखा देता हूँ, कंप्लीट ऑर्डर्स नहीं, ट्रेड प्राइस पे चले जाइए। 382 पे कहते सेल किया था और 214 पे मैंने एग्जिट किया 1 लॉट, राइट। और 1 लॉट इनमें से डिवाइड और माइनस जो भी करना कर लो, एक लॉट के ऊपर लगभग मैंने इस अकाउंट में इस हिसाब से किया। इस अकाउंट में लगभग मेरे पास में 4,03,000 के अराउंड 3,000 के अराउंड ऑफ कैपिटल है। तो ऑलमोस्ट मेरा 1% मैंने जैसे बोला है कि मैं अपनी कैपिटल का, डिप्लॉयड कैपिटल का 1% एक डालता हूँ और मैं निकाल लिया। अब एक अकाउंट था जो मैं लाइव स्ट्रीम पे तुम्हें दिखाया था, जो कि ये था, राइट। आप देख लीजिए स्क्रीन। ठीक है, ऑलमोस्ट इसके अंदर में ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मेरा नहीं हुआ। खैर, 181 का प्रॉफिट हुआ। क्यों? मार्केट ऊपर गया। मैं जैसे कि 1 o'clock के बाद में मैंने रख दिया था अपना लैपटॉप, मैंने ट्रेडिंग नहीं करी क्योंकि मैं थोड़ा काम करने चला गया था अपना किसी काम से। तो मेरे से अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो गई, बट ठीक है, फिर भी स्टिल 181 का आप देख सकते हो उसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। आप ऑर्डर्स देख लीजिए, किसी को हो सकता है कि ये मतलब लाइक एडिटिंग हो, फिर भी आप एक बार ऑर्डर देख लीजिए। मैं ऑलरेडी 100 लॉट के साथ में ऑप्शन सेलिंग करके ही पैसा कमाया है, बहुत ज़्यादा स्किल्पिंग करी है, नो डाउट। आप ट्रेड के भी ऑर्डर्स देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स लिए हुए मैंने, राइट। क्योंकि ये सेम ऑर्डर्स मैंने अपनी बड़े वाले अकाउंट में भी लिए थे, राइट। ऑलमोस्ट उसके अंदर में 18,000 के अराउंड ऑफ प्रॉफिट है, बट वो 18,000 कोई फ़ायदा नहीं रखता, वो भी ब्रोकरेज के बराबर है। तो ये ब्रोकरेज कट कुट करके मेरे को 1,000-2,000 रुपये का लॉस देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल रिकवरी कर लेंगे, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली एक अकाउंट से 1% कमाए, दूसरे अकाउंट से मैं 1% के अराउंड ऑफ नहीं कमा पाया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कल काफी लोगों ने मुझे बोला कि सर आपने बोला था 16,600 तक जा सकती है, 400 तक जा सकती है, वट एवर द प्राइस भी है। मैंने आप लोगों को बहुत प्यार से एक चीज बोला था, अगर किसी को नहीं पता तो मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ। मैंने निफ्टी के एनालिसिस को लेकर के बहुत आराम से बोला था आप सभी को कि भैया निफ्टी के अंदर में आप जब भी शॉर्ट कीजिएगा जब लो टूटे, राइट। आई रिपीट, लो टूटे। और इनफैक्ट मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो निफ्टी ने शायद अपना लो नहीं ब्रेक किया था, राइट। लो ब्रेक नहीं किया था, और लो ब्रेक किए बिना निफ्टी वहीं स्टैंड ऑन था, ठीक है। आज मार्केट क्यों इतना गिरा, कितने मतलब क्यों इतना उठा? द रीजन उसके पीछे है कि रशिया और यूक्रेन का जो इवेशन था, जो वॉर थी, वो कैंसिल हो चुकी है। दैट इज द रीजन। उसकी वजह से आज आपका मार्केट आफ्टरनून सेशन के अंदर में यूरोपियन मार्केट ओपन होने की वजह से उसके अंदर में बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला। द वन ऑफ द रीजन जो मुझे खुद पता चला है, मैं जस्ट थोड़ा बहुत मिनट पे न्यूज़ पढ़ रहा था तो उस टाइम पे पता चला। बट चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बात ऐसी हंसी वाली बात है कि काफ़ी मैंने चीज़ें देखी, राइट। मैं उसमें पता चला कि कल हमारा मार्केट गिरा तो मैंने गवाया, और आज मार्केट उठा तो भी मैंने गवाया। तो हो क्या रहा है मार्केट में समझ नहीं आ रहा। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों को चीज़ से समझ में नहीं आ रही, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। आज भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और कल भी रिक्वेस्ट करूंगा और हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ जो भी ट्रेड आप लोग ले, जो भी ट्रेड ले, आई रिपीट, जो भी ट्रेड ले, वो लेने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सोचो। बिकॉज ट्रेड लेने से पहले आपका एसएल टारगेट क्या रहेगा वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ओके। अब मार्केट ने अपना गैप फिल कर दिया, इतना जल्दी गैप फिल कर देगा किसी को उम्मीद नहीं थी, राइट। क्या बुल रन दोबारा स्टार्ट हो चुका है। अब बुल रन स्टार्ट होने से पहले एक बार आज चार्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को आपको ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ। निफ्टी का वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो 17,000 अब नहीं टूट सकता, अब मार्केट नीचे से जाने से रहा। बट एक चीज है, मार्केट के अब कॉल राइटिंग्स अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटिंग्स के अंदर में बहुत हैवी है क्योंकि वो फंस चुके हैं। आप देखेंगे तो 17,000 के कॉल राइटर, 17,100, 17,200, 300 के कॉल राइटर बहुत गंदा फंसे हुए हैं, राइट। बट कॉल रेटिंग अभी भी स्टिल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पर पुट राइटिंग के अंदर में जस्ट 17,000 का और 17,200 का एक मेजर सपोर्ट एरिया आपको मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप देखने जाओगे तो, राइट। अब 17,200 की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक अकेला लेवल है, 17,100 का भी अकेला लेवल है, 17,000 तो आने से रहा, क्योंकि इतना बड़ा बुल रन मार्केट में कंटिन्यू करना बहुत पॉसिबिलिटीज के हिसाब से रॉन्ग है। बट अभी हमारे को थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना पड़ेगा, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि ये वाली ट्रेंड लाइन।
और मैं जितना चाह भी रहा था कि मार्केट में मैं बुलिश हूँ, राइट, और मैं बुलिश था भी काफ़ी दिनों पहले, राइट, अप्रॉक्सीमेटली जब मार्केट इधर था मैं बुलिश था, मार्केट नीचे आकर के रिकवरी किया, मैं अभी भी बुलिश हूँ क्योंकि मैं नीचे बुलिश था, अभी भी बुलिश हूँ। क्यों? द रीज़न, मैंने नो डाउट, मैंने कल क्या बोलते हैं ऑप्शन से, मैंने कल कोई भी ट्रेड नहीं दिया, आज ट्रेड दिया, 3 ट्रेड दिए जिसमें से अपने को 2 लॉस हुए, 1 प्रॉफिट हुआ, राइट। हमने बॉटम से कॉल पकड़ा था, ये वाली बात बहुत बड़ी बात है, बट हम बुक नहीं कर पाए, ज़्यादा देर तक टिके नहीं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी अलग हो गई थी, बट फिर भी स्टिल हम एक चीज़ कहेंगे, मार्केट वापस आ चुका है। अब मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो। मेरा एनालिसिस है कि मार्केट एक बार के लिए 17,200 दोबारा टच करेगा। आई रिपीट, 17,200 टच करेगा, और टच करने के बाद में एक बुल रन दोबारा स्टार्ट मिलेगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अभी ये गैप फिल नहीं करेगा थर्सडे से पहले, या मतलब जो भी लेवल रहेंगे, पहले एक बार 17,200 तक टच करने के लिए आएगा, और उसके बाद में एक बुल रन है 17,600 को तोड़ते वो इट विल बी कम अप टू 18,000, राइट। इजीली मैं कह सकता हूँ बहुत आराम से, ठीक है। तो क्या आपने कोई पोजीशन बनाई? एज ऑफ नाउ आपको पता है मैं ओवरनाइट कोई पोजीशंस नहीं बनाता, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। इसका तो क्या ही रिफ्रेश करना सर, इसका रिफ्रेश कर दो पता चलेगा ना, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ मैं कोई पोजीशन ओवरनाइट्स नहीं बनाता, तो इसलिए आप देख सकते हो मैंने हेजिंग पर्पस, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने 2 कॉल को राइट किया और 38,500 के कॉल को बाय किया था। किसी को पता है कि कल मैंने कल किसी बंदे ने, DT4B नाम के बंदे ने 38,800 का कॉल ऑप्शन लिया था, जिस कॉल ऑप्शन का प्राइस ऑलमोस्ट 250 था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, 250 था कॉल ऑप्शन, वो भी 24 फरवरी का, 24 फरवरी का 38,500 का कॉल। आज उस कॉल का रेट है 430। मतलब अगर मैं बात करूं, मेरे को अब इतनी अच्छी हेजिंग पोजीशंस हुई कि मेरे को 430, मतलब अगर मैं छोटा कैलकुलेशन बोलूं तो 430 माइनस 250 पे बाइंग थी, ऑलमोस्ट 180 पॉइंट की मेरे को गेन हुआ कॉल में। बट एक चीज है, 320 का मेरा ऑप्शन था, 320 सॉरी 370 का मेरा कंबाइन प्राइस था, जिसमें से वो अभी कंबाइन प्राइस लगभग लगभग मुझे डीके होने के बाद में वो 420 पे चल रहा है। मतलब 50 रुपए यहाँ, 50 रुपए यहाँ, और कितना है अभी ये, 4 430, राइट, 430 है, 430 है, तो 430 माइनस 250 अप्रोक्सीमेटली 50 और 8 180 रुपीज, राइट, प्लस 180। तो अगर मैं भी इसमें प्लस 180 कर दूंगा तो ऑलमोस्ट 130 रुपीज का मेरा, जितना मैं कमाना चाहता था ना गाइस एक्सपायरी से पहले, मैं उतना कमा चुका हूँ, जो कि मेरी हेजिंग पोर्शन पे बहुत स्ट्रांगली मुझे मिला, क्योंकि वहां 2 लॉट थे, बट 2 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ट्रेड्स थे। तो आप देख सकते हो कि अगर किसी को पता होगी 38,500 का कॉल रवि भाई ने हेजिंग पर्पस पे लिया था, तो आई होप पता चल गया होगा कि मार्केट कहीं भी मुड़ सकती है कभी भी। तो हम दोनों साइड नेकेड कॉल या पुट को शॉर्ट नहीं कर सकते, हेज ये होता है, ठीक है। तो आपको शायद पता होगा कल का प्रीमियम का, क्योंकि 24 फरवरी लिया है। तो अभी आपको निफ्टी पता चल गया कि 17,200 एक बार आने के चांसेस है, नीचे थोड़ा सा आएगा करेक्ट होने के लिए उसके बाद। बट मान लेते हैं सर, लेट सपोज आप कल का बता दो, चलो ये तो स्विंग था। अगर मैं कल की बात करूं तो सबसे पहले कल के लिए आपको एक बार निफ्टी का चार्ट एक बार रीड आउट करो। अगर निफ्टी का डेटा की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी का जो डेटा है गाइस, निफ्टी का डेटा 17,700 तो आने से रहा, 17,700 नहीं आएगा, राइट। क्योंकि अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट वीकली टाइम फ्रेम्स के अंदर में, राइट, 17 फरवरी का जो बेसिकली है वो पूरा शिफ्ट आउट हो चुका है। मतलब ये लगा लीजिए कि कुछ बचा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बचा। वो 17,000 का एक मेन लेवल हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ सारे लोगों का बहुत गंदी तरीके से पैसा लॉस हुआ है। आई रिपीट, बहुत गंदी तरीके से लॉस हुआ है पैसा। बट 17,400 500 600 अगर मार्केट ने बुल रन दोबारा स्टार्ट किया तो इट्स वेरी टू वेरी करेगा मार्केट के अंदर में किस लेवल्स के ऊपर जा सकता है। बट मेरी एक्सपेक्टेशन है, अगर मार्केट, अभी आपको एजिक्स निफ्टी दिखाऊंगा कहाँ ट्रेड कर रहा है, अगर मार्केट वापस लौट करके इस लेवल पे आता है तो मैं दोबारा एक और कॉल बाय करने की सोचूंगा। रेट में सोच रहा था कि कॉल बाय कर लूँ दोबारा, बट हिम्मत नहीं हुई। बट फिर भी स्टिल अब अगर हिम्मत दिखाते तो शायद हो सकता था यहाँ 18,000 का प्रॉफिट होता, बट स्टिल फिर भी कोई टेंशन नहीं है। अब मान लेते हैं मार्केट ओपनिंग कहाँ होता है। देखो मार्केट की ओपनिंग अगर फ्राइडे के हाई के ऊपर होती है, और हाई के ऊपर होते ही, लेट सपोज हाई के ऊपर होते ही लगभग 17,000 450 या 500 के लेवल के ऊपर नीचे खुलती है, तो मार्केट के ज्यादा चांसेस है कि अगर एक बार 17,400 के नीचे मार्केट आया तो अपना गैप झट से पहली बार ही बुक करेगा।
मान लेते हैं मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट खुलकर के ऊपर जाता है तो आपका पहला टारगेट होगा 17,440। अगर मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट खुल के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है पर शॉर्ट मत मारना अनटिल अनलेस, जब तक शॉर्ट मत मारना जब तक आपका 17,280 का लेवल ना टूटे, राइट, 280 का लेवल ना टूटे। ठीक है, अगर वो कॉस्ट टू कॉस्ट खुल करके नीचे जाता है तो आप शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक 17,280 का लेवल नहीं टूटेगा। अगर 280 का लेवल टूटेगा आप 200 तक का टारगेट लेंगे। और मार्केट खुलते ऊपर जाता है तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आपको जब तक बाइंग नहीं करनी जब तक वो 17,386 के ऊपर नहीं जा रहा है। अगर मान लो ह्यूज गैप डाउन होता है 17,280 के नीचे खुलता है तो 200 तक बैठ सकते हो, 17,200 तक। अगर ह्यूज ओपनिंग होती है 400 के ऊपर तो 500 तक के लिए आप बैठ सकते हो। तो निफ्टी एज ऑफ नाउ आपको मैंने दोनों साइड के मोमेंटम बता दिए, अगर इस हिसाब से होता है तो आप ट्रेड करके चल सकते हो। जो स्ट्रीम पे नहीं आता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो स्ट्रीम पे आता है उनकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और कल से गाइस डोंट वरी, कल से हम बहुत ट्रेड लेंगे। आज हमने 3 ट्रेड लिए भी थे, राइट, बट तीनों ट्रेड के अंदर में वही हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चला, क्योंकि देखो आज मार्केट बेरिश था, मैंने बेरिश ही सोच करके ट्रेड देखो कि हमें इंट्राडे ट्रेड करना है, स्विंग नहीं। स्विंग की बात करें तो मार्केट बुलिश आज भी है। अब मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो गया तो हम कल से कॉल बाय करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है बिल्कुल भी, और विदाउट ट्रेंड चलोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे, टू बी फ्रैंक, राइट। अब अगला आता है निफ्टी बैंक, राइट। निफ्टी बैंक की हम बात कर लेते हैं, राइट। निफ्टी बैंक आज काफी ज्यादा ही अच्छा चला, नो डाउट। निफ्टी बैंक ने ऑलमोस्ट अगर बोलूँ तो 3.5% की मोमेंटम दी है। कल 3.5% गिरा था, आज 3.5% पूरी रिकवरी दी, ऑलमोस्ट रिकवरी दी है। अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी बैंक निफ्टी को पहले 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको चेकआउट करना है, और सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट सब चेकआउट कर लीजिए। ओपन इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो पूरा ओपन इंटरेस्ट हिल के रख गया है। अगर मैं बात करूं ओपन इंटरेस्ट पूरा हिल चुका है, क्योंकि आप देखेंगे ये रेड लाइन है, ग्रीन जो है बेसिकली ये लॉस है, ये सारे के सारे लॉस है। जो रेड में जितने भी आपको दिख रहे हैं लॉस है, सारा टोटली लॉस है। और यहाँ भी आप मान लीजिए आउट द मनी में भी लॉसेस आपको बुक करते हुए मिले हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे सामने सामने 38 लेवल इतना स्ट्रांग लेवल था, जो कि मार्केट इसको भी पार करके ऊपर आ चुका है। तो मतलब मार्केट में 38,000 की पॉसिबिलिटी वापस जा सकता है। इट विल बी कम डाउन टू 38,000, जो कि 150 पॉइंट से शायद हो सकता है मार्केट की ओपनिंग में दे दे। अब बजट से एक दिन पहले अगर आपको याद होगा, बजट से कुछ दिन पहले भी मार्केट ऐसे गिर करके एकदम ही रिकवरी कर गया था, एकदम ही गिर करके रिकवरी कर गया था। तो मेरे लिए अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 36,800 का रहेगा, राइट। और ऊपर से अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं, नो डाउट 3 टच स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया काम करती है। अगर किसी को नहीं पता तो आप एक बार वीडियो जाके देख सकते हो, 3 टच की स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग वाली। अब ये बड़े टाइम फ्रेम में 3 टच क्या बढ़िया काम किया, वहां से टच होते ही मार्केट ने जो गिरावट आपको देखने को मिली है बहुत बढ़िया देखने को मिली होगी। और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा रिकवरी दिया, जो कि एक्सपेक्टेड रिकवरी नहीं थी। और वो आप सभी को पता है कि आज क्यों इतना बड़ा मार्केट में रिकवरी आया है, क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ यूक्रेन एंड रशिया वॉर। कंप्लीटली क्या बोलते हैं, अभी के लिए उन्होंने मना कर दिया है कि अभी इन चीजों को लेकर के हम नहीं झगड़ रहे हैं। बाकी अगर इन केस अगर कुछ और आता है तो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जो तक जहां तक मुझे मिला। और इसके अलावा नहीं, यूएसडी आईएनआर की वजह से ये चीज मैं अभी नहीं कह पाऊंगा। और नो डाउट जितने भी लोग बोलेंगे सर कि पुट अनवाइंड हो रहा था और लॉन्ग अनवाइंड हो रहे थे, सारी चीज भैया वो अपने आप ही चेंज हो जाता है जब मार्केट में आपको लॉस देखने लगता है। तो ये चीज कहना थोड़ा मुश्किल है। मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट एक बार 38,800 तक वापस आने की कोशिश करेगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन एक बार चेंज आने की कोशिश करेगा गाइस, राइट। तो मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। क्यों मैं बोल रहा हूँ 38,000, क्योंकि एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है जहां मार्केट ने पहले सस्टेन भी किया था। लेट सपोज मान लेते हैं कि सर अगर हमें बुलिश रहना है तो कहाँ बुलिश है। मेरा कहना यही है कि आप बुलिश 38,456 के ऊपर आप एक बुलिश मोमेंटम ट्रेड करेंगे। आई रिपीट, अगर मार्केट इधर से ऊपर निकलता है 38,400 से रिट्रेस लेता है और वापस ऊपर निकल के रिट्रेस देता है, तो आपको कल 39,000 का रैली भी दिख सकता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग रैली है, राइट। बट अगर बोलना क्या सर कंटिन्यू कर सकता है, बिल्कुल कंटिन्यू कर सकता है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। मान लो कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं खुलता है, वो गैप डाउन खुलता है 38,000 के नीचे, तो आप प्राइस एक्शन देखेंगे और प्राइस एक्शन थोड़ी देर तक अगर इसी के अंदर कंसोलिडेट करके वो जोन तोड़ता है डाउन साइड, तो आपको 38,800 मिलेगा और 800 से एक बाउंस मिल सकता है। और जैसे 38,000 के ऊपर आएगा तो हम एक बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। अगर मान लो मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट खुलते 38,000 टच करता है और हाई फिर तोड़ता है, तो हम बाय करेंगे 38,400 के लिए, राइट। मान लो मार्केट बहुत ही ह्यूज गैप अप खुलता है 38,400 के ऊपर खुल जाता है, तो अगर मार्केट सस्टेन करके हाई राइज बनाता है तो बाय। अदरवाइज अगर 38,400 के नीचे आया तो इमीडिएटली पैनिक सेलिंग करेंगे,
टिल 38,200 के लेवल्स के लिए, और उसके बाद में मोमेंटम्स देखेंगे। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, अभी के टाइम पे ग्लोबल न्यूज की मैं बात करूं तो यूक्रेन और रशिया का बेसिकली आपकी फाइट हो गया, प्लस उसके साथ साथ आपका क्रिप्टो करेंसी, आरबीआई, एसबीआई, सॉरी एसबीआई बोल रहा हूँ, हाँ एसबीआई फ्रॉड हो गया, बड़े बड़े बैंक्स का फ्रॉड हो गया, ये सारी चीजें आप ये लगा सकते हो। अभी आप समझ सकते हो कि 2 दिन पहले एक फ्रॉड आता है 22,000 करोड़ का, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट फ्रॉड है इंडिया का। उसके बाद में रशिया और यूक्रेन की फाइट बंद हो जाती है तो इतना ये उठ जाता है। याद रखिएगा, मैंने आपको कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं, जो आपको केस देखने को मिला है 22,000 करोड़ का, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड केस था, उसका वर्डिक्ट कल आया है, इसलिए मार्केट गिरा है। आप ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो कि सर कैसे उठ सकता है मार्केट, यार कल फ्रॉड आता है और आज मार्केट उठ गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मार्केट ऑलरेडी इन सारी चीजों से प्रिपेयर होता है। वो एक दिन आपको ऐसा इंपैक्ट देगा, कोविड के 19 के टाइम पे मार्केट डेली गिर रहा था, केसेस बढ़ नहीं रहे थे, जब मार्केट में 1-1 लाख का केस डेली आ रहा था, उसके बाद में मार्केट उठना स्टार्ट हो गया था। तो प्लीज जब भी बैड न्यूज आती है मार्केट में, वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है गाइस, ओके। तो आफ्टर ऑल एट द लास्ट आपको मैंने सारे लेवल्स क्लियर कर दिए, निफ्टी बैंक निफ्टी सारी चीजों को लेकर के। अगर आप लाइव स्ट्रीम पे नहीं आते हैं तो आप लाइव स्ट्रीम पे आके देख सकते हैं। अभी मैं आपको अपना क्रिप्टो का अकाउंट भी दिखा देता हूं, जैसे कि मैंने अपना इसका अकाउंट दिखा दिया, मैंने क्रिप्टो में कितना कमाया है। पिछले $100 मेरे पास में थे, $145 थे, मैंने अभी उसे $180 कर दिया है। सो एंड सो एक हफ्ते के अंदर में, 2 हफ्ते का रिपोर्ट है, 8 ट्रेडिंग डेज के अंदर में मैंने उसके अंदर में $87 कमाए हैं, वो जो भी कहते हैं स्कैल्पिंग करके, राइट। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस ये डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है, राइट, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ट्रेड बुक्स में जाकर के, फ्यूचर में जाके आप इधर देख लीजिए, मेरा अवेलेबल बैलेंस सॉरी 190 नहीं 186 है। और ये मेरा अगर मैं देखूं तो मैंने ऑलरेडी, जिसको नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उधर से अकाउंट खोल सकता है। आप देख लीजिए, लास्ट टाइम जब स्ट्रीम किया था मैंने आप लोगों के साथ में, ये 15, 14 तारीख, 13 तारीख, और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 13 तारीख से अभी तक 12 तारीख से देख लो, $5 उस दिन कमाया, फिर $5 $10 हो गया, $1 $2 का लॉस, $8, फिर मेरे को $36 $38 का लॉस, 16 का मतलब 32, और -$6 का और लॉस, मतलब 8 - 2 $2 प्रॉफिट, फिर मुझे $21 जो आज सुबह ही हुए, फिर $8, फिर $11 अभी रिसेंटली मैंने थोड़ी देर पहले किए 4 बजे के टाइम पे। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एक ही दिन का प्रॉफिट है, 21, 8 और 11, 21, 8 लगा लो, तुम्हारे 30 हो गए, 30 और 12 के राउंड ऑफ में बात करूँ तो ऑलमोस्ट $42 आपका एक दिन का मेरा प्रॉफिट है। $42 नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कितना होता है। $42 इंटू 80, राइट, ऑलमोस्ट 3300 है, वो भी 8000 की कैपिटल के ऊपर मैंने डिप्लॉयड करके किया हुआ है। बाकी अगर आप भी जानना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीम में करने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो आप हमारे साथ में ट्रेडिंग कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उससे हमारे साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हो, और आपको साइनिंग बोनस $30,000 मिलेगा आपको, ठीक है गाइस। मैंने अवेल नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना एग्रेसिवली क्रिप्टो ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, बट अगर आप भी करना चाहते हो आप कर सकते हैं, ओके। चलो गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें, और मोस्ट प्रोबेबली हम अपनी रिकवरी कल सुबह जल्दी उठते ही कर देंगे। चलो गाइस, टेक केयर।